हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एज ऑफ कोड। तो आज मैं आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ जो कि कन्फ्यूज़न होता है कुछ लोगों को ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स में। तो आज चलिए हम आपका वो कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। तो चलो पहले एक स्टोरी से समझते हैं हम लोग कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं और ट्रेन में पैसेंजर 1, 2 और 3 हैं। तो पैसेंजर 1 जो होता है पैसेंजर 2 से कहता है कि आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो देन आपका जो पैसेंजर 2 होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं होऊंगा। वो एक अड़ियल के जैसे बैठा रहता है, वो अपना पूरा सीट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और वो शिफ्ट नहीं होता। तो वो हो जाएगा हमारा ब्लॉक एलिमेंट। और वहीं पर जो पैसेंजर 1 है वो पैसेंजर 3 से कहता है कि मुझे एडजस्ट कर लीजिए, शिफ्ट हो जाइए, तो वो हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे इनलाइन एलिमेंट। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये है हमारा VS कोड, हमारा एडिटर, जहाँ पर हम अपना कोड लिख के चेक करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम HTML में हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। डिव होता है, P एलिमेंट होता है, इमेज एलिमेंट होता है, स्पैन एलिमेंट होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि कौन सा एलिमेंट इनलाइन होता है या ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम P एलिमेंट पर ट्राई करते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट होता है। तो ये लीजिए, ये हमने लिखा P एलिमेंट। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने और इसको हम ऐसा सेव कर देते हैं और हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ये देखिए इसका आउटपुट हमको यहाँ पर शो हो रहा है। हम वापस से फिर से यहाँ पर आते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके नीचे हम पेस्ट करते हैं। तो फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट ऐसा आ गया। तो ये ऊपर वाली लाइन में है और ये नीचे वाली लाइन में है। अब हम ये चाहें कि ये दोनों बगल बगल में आ जाए तो हम ट्राई करते हैं इसके लिए कि ये आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो चलिए लेट्स ट्राई कि ये आते हैं या नहीं पास में आते हैं। तो ये हमने ऐसे किया और हमने इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये नीचे ही आ रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने फिर से किया। तो ये देखिए ये दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं, ये ऐसे ही आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कलर देके देखते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं CSS की, बैकग्राउंड कलर की। तो हम इसमें एक को कलर ये दे देते हैं और हम दूसरी को कलर देते हैं ये। दूसरी को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक दे देते हैं। चलिए तो अभी हमने इसको ये कलर दे दिया है। हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र के पास कि क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मिल रहा है ब्लू कलर पहले वाले पैराग्राफ को। तो ये देखिए ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारी स्क्रीन पर, और दूसरा वाला को हमने पिंक कलर दिया है तो वो भी पूरी स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो चलिए हम हमारे बाकी एलिमेंट्स को ट्राई करते हैं। अभी हम यहाँ पर स्कैन एलिमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट डाल देते हैं और अब चलते हैं ब्राउज़र पर। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है स्पैन। यहाँ पे स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो गया है, मैं ठीक कर देती हूँ। बाकी अब हम इसमें भी अब CSS देके चेक करते हैं कि ये हमारा पूरा बिट कवर करता है या थोड़ा बिट कवर करता है। तो चलिए लेट्स चेक। यहाँ पे हमने दे दिया इसको स्टाइल हम आगे जाके CSS में धीरे धीरे जैसे हम HTML में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दूंगी। स्टाइल बेसिकली जैसे हमें कोई भी एक कलर वगैरह या कोई भी CSS ऐड करनी हो तो होती है, तो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं। इसका भी मैं डिटेल में आपको बाद में डिस्क्रिप्शन दूंगी। पर चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी ब्लॉक्स पर बात चल रही है तो हम ब्लॉक देखते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक होता है, इनलाइन या ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपर्टी लगा दी है और लीजिए हमने इसको एक कलर भी दे दिया है। अभी देखिए चेक करते हैं। तो ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो पूरा विड्थ कवर कर रहा है और जबकि स्पैन एलिमेंट उतना ही विड्थ को कवर कर रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर दूसरा भी स्पैन एलिमेंट देंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हम दूसरा स्पैन एलिमेंट देंगे वो कहाँ पर आता है। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया है इसको, दिस इज ऑल्सो स्पैन। अब हम इसको सेव करके ब्राउज़र की तरफ चलते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसके साइड में आ गया है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, तभी तो ये नीचे नहीं आ रहा है, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना उसके टेक्स्ट का स्पेस है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या डिफरेंस है एक पी एलिमेंट में और एक स्पेन एलिमेंट में, मतलब कि एक इनलाइन एलिमेंट में और एक ब्लॉक एलिमेंट में। ऐसे कई सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग एक एल आई एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। एल आई एलिमेंट को लेंगे तो देखते हैं कि ये कैसा एलिमेंट है। तो अभी हम इसमें भी कलर देके चेक करते हैं कि ये कैसा एलिमेंट है। इसमें भी हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। इसका कलर हम देते हैं ग्रीन। ये हमने सेव कर दिया और हम यहाँ पे चले। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल आ रहा है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो बाकी के एलिमेंट्स आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। इसमें से एक इमेज एलिमेंट का आप मुझे बताइएगा कि वो कैसा है कमेंट सेक्शन में, कि इमेज एलिमेंट इनलाइन है या ब्लॉक। बाकी एक और की हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा डिव होता है वो कैसा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें चलिए इस बार कोई दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं। इस बार हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इसमें। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिव है वो भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसे ही और सारी चीज़ों का आप, जैसे कि मुझे इमेज का आप आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा एलिमेंट है। और बाकी ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। आप बस अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग तो इस पर काम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।